प्यारे बच्चों, हिंदी क्लासरूम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता ग्राम श्री का भावार्थ बताने जा रही हूँ। तो इससे पहले हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय से थोड़ा सा परिचित होते हैं। सृजनात्मक प्रतिभा से संपन्न रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक हिंदी कविता के जिस खंड में रचना कार्य करते रहे हैं वह 20वीं शताब्दी का सामाजिक सांस्कृतिक जागरण युग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा है। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं। पंत जी को कविता कहने की प्रेरणा ही प्रकृति से मिली है। अगर आप सुमित्रा नंदन पंत के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर सर्च करके आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग कविता का भावार्थ देखते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। प्रस्तुत कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने गांव की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया है तथा कवि हरे भरे खेतों का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि गांव के चारों ओर खेतों में बहुत दूर दूर तक हरी भरी फसलों की मखमल जैसी कोमल हरियाली फैली हुई है। सूर्य की किरण जब इस हरियाली पर पड़ती है तो मानो किसी चांदी की जाल में लिपटी दिखाई देती है। खेतों में फसलों के हरे भरे तिनके यानी कि घास ऐसे लगते हैं मानो उसकी हरा खून झलक रहा हो। यहाँ पर रुधिर का अर्थ खून है। इस हरियाली से शांबली हुई धरती के ऊपर नीला स्वच्छ आकाश झुका हुआ है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिनियाँ हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लोहरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। कवि के कहने का भाव है कि धरती रोमांचित हो जाती है, पुलकित हो जाती है जब जौ गेहूं के फसल में बाली आ जाती है, यानी वह फसल पकने लगती है। अरहर सनई की फसल जो होती है बहुत शोभायमान हो रहे हैं। पीली सरसों के पौधे से तेल की खुशबू आ रही है। सरसों से तेल निकाला जाता है ना, तो वही यहाँ पर बताया गया है। पीली सरसों के पौधे से तेल की खुशबू आ रही है। साथ ही हरी धरा से अलसी का पौधा झांक रहा है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खरी,
मखमली पेटियों सी लटकीं, छिमियाँ छिपाए बीज लरी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। फूले फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि रंग बिरंगे फूलों के बीच मटर की फलियां ऐसी दिखाई दे रही है मानो सखियां आपस में घुल मिल कर हंस रही हों। यहाँ पर तो आपको बताया ही गया है कि ये प्रकृति के कवि हैं, तो उदाहरण उसी तरह से देते हैं कि रंग बिरंगे फूलों के बीच जब वहाँ पर बहुत सारे फूल हैं तो मटर की फलियाँ उसमें है, अलग से एक पौधा। तो मटर की फलियाँ ऐसे दिखाई दे रही है मानो सखियाँ आपस में घुल मिलकर हंस रही हो। लटकी हुई फलियाँ अपने अंदर बीजों की लड़ियाँ छुपाकर मखमल की पेटी के समान, मखमल क्या है, बहुत सॉफ्ट जो होता है, वही मखमल की पेटी के समान सुंदर दिखाई दे रही है। रंग बिरंगी तितलियाँ तरह तरह के फूलों पर उड़ती फिरती है। तितलियाँ क्या करती है, सभी फूलों पर उड़ती फिरती है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है, किसे देख कर के, तितली को देखकर ऐसा लग रहा है मानो रंग बिरंगे फूल स्वयं ही एक डाल से दूसरी डाल पर जा रहे हों। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। फूले आडू नींबू दारिम, आलू गोभी बैगन मूली। कवि कहते हैं कि आम के पेड़ों की डालियाँ सोने चांदी जैसे रंगों से युक्त मंजरियों से लद गई है। जब आम के वृक्ष पर मंजरी जो है आती है तो वो कैसा होता है, गोल्डन होता है ना। तो वही यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि सोने चांदी के ऐसा वो दिखाई पड़ रहा है। अब ढाक और पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं, कोयल कूक रही है, कटहल के फल पकने लगे हैं, जामुन के पेड़ों पर फूल आने लगे हैं, झरबेरी फलों से झूलने लगी है, आडू नींबू अनार आलू गोभी बैगन मूली आदि के पेड़ पौधों पर भी फल फलियां आदि आने लगे हैं। पीले मीठे अमरुदों में अब लाल लाल चित्तियाँ परी। पक गए सुनहले मधुर बेर, अम्बली सीते तरु की डाल जरी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फलिंग फैलिंग। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। मिर्चों की है बड़ी हरी थैली। कवि के कहने का भाव यह है कि पेड़ पर पीले पीले अमरूदों पर लाल लाल धब्बे पड़ने लगे हैं। क्यों पड़ने लगे हैं? क्योंकि अमरूद जो है पक गया है, अर्थात उनमें मिठास भरने लगी है। सुनहरे मीठे बेर पक गए हैं, बेर भी क्या हो गया है, पक गए हैं। आंवला की डालियाँ छोटे छोटे आंवलों से लद गई है। पालक का जो पौधा है वो लहलहा रहा है। धनिये के पौधे से सुगंध खुशबू उड़ रही है। लौकी यानी कि कद्दू सेम की फलियां लगी है। मखमल जैसे टमाटर अब पक कर लाल हो चुका है। टमाटर कैसे हो गया है, लाल हो गया है पक कर। अब मिर्च अब पूरी तरह विकसित हो चुकी है।
सयानी हो चुकी है। बालू के शापों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। कवि के कहने का भाव है कि गंगा नदी का खेत लहरों के प्रभाव के कारण सांपों की तरह टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है। लहर का प्रभाव जो वहाँ पर खेत पर दिखाई पड़ रहा है, इसके कारण क्या होता है, खेत जो है टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है। नदी के तट पर घास फूस से छाए हुए तरबूज के खेत बड़े सुहावने लग रहे हैं। नदी के तट पर जो है तरबूज का जो खेत लगा हुआ है, वो क्या होता है, गांव में बहुत सुहावने लगते हैं। कहीं कहीं तट पर बगुले अपने पाँव से अपनी कलंगी को संभाल रहे हैं। चक्रवात पक्षी जो होती है वो नदी के जल में तैर रहे हैं और तट पर मरगोटी मानो सो रही है। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भींगी अंधियाली में निसी की तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। कवि कहते हैं कि इस समय सर्दी की धूप में खेतों की हरी भरी फसलें सूख आलस में सो रही है। माने कि फसल को क्या हो रहा है, इतना सूख हो गया है, सर्दी का दिन है कि जैसे लग रहा है कि आलस्य में सो रही है। रात के समय ओस भरे अंधेरे में यह गांव तारों के सपनों में खोए हुए से प्रतीत होते हैं। जब रात में अंधेरा हो जाता है तो गांव क्या लग रहा है, जैसे लग रहा है क्या कि तारों के सपनों में खोए हुए हैं। चारों ओर हरियाली से युक्त यह गांव ऐसा लग रहा है मानो किसी ने पन्ने यानी कि हरे रंग का डिब्बा खोल दिया है। ऐसी हरियाली से युक्त गांव पर नीलम जैसा नीला आकाश कैसा है, नीला है। नीलम जैसा नीला आकाश छाया हुआ है। अतुलनीय वसंत में यह सुंदर शांत गांव अपने सौंदर्य से प्रत्येक व्यक्ति के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यानी कि गांव इस तरह से हरे भरे दिखाई पड़ रहे हैं और इसका सौंदर्य इतना सुंदर है कि वो प्रत्येक व्यक्ति के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।